एग्जाम्पल लिखिए बेटा, आप लोगों को करना है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1, ठीक है। अब मैं इनमें केसेस बता रहा हूं, वो आपको केस कर रहे हैं, ठीक है। नंबर वन, केस नंबर वन, आराम से मैं केसेस लिख रहा हूं, आप लोगों को सोल्व करने। केस नंबर वन में कह रखा है ओनली सी रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, इस ऐसे दे रखा है। केस नंबर टू बेटा, ठीक है, इन्हीं से हमें गेनिंग रेशो निकालना है और इन्हीं से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। आगे लिखो, सी रिटायर्स फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म एंड he surrender equal he surrender his share equally to both A and B, ठीक है। केस नंबर थ्री कीजिए बेटा, C retires from partnership firm and surrender his share in 3:2 to Mr. A and B, ठीक है। यस सर। आगे लिखो बेटा, केस नंबर फोर, C retires from partnership firm and surrender surrender की स्पेलिंग लिखो ये बच्चे, SURREN, एंड ही सरेंडर क्या करेगा, सरेंडर 1/, कितना करे, 1/6 टू मिस्टर 1/6 टू मिस्टर ए एंड 1/6 को मैं चेंज करूं, 1/6 वाला मैंने ऊपर दे दिया है आपको, 1/6 को हटाता हूं मैं, 1/6 नहीं देता हूं, या फिर 1/6 देता हूं, उससे अगला चेंज करता हूं, 1/6 टू मिस्टर ए एंड 1/6 टू मिस्टर बी बेटा, ठीक है। आगे लिखो केस नंबर 5, एक और बना लो, सी रिटायर्स फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म एंड ही सरेंडर कितना सर, कितना सरेंडर कर रहा है, एंड ही सरेंडर 2/6 तो नहीं पॉसिबल, 2/6 नहीं करेंगे, दैट इज 1/3, 1/3 मैथमेटिक्स हम भी चेक करें बेटा। ही सरेंडर 1/12 टू मिस्टर ए एंड रेस्ट टू मिस्टर बी, लो आप ही निकाल लेना, मैं लिख रहा, एंड रेस्ट टू मिस्टर बी, ठीक है। ओके सर, हम निकाल लेंगे। तो बेटा ये मैंने आपको 5 केसेस दिए हैं, ये 5 केस मैंने आपको दिए हैं बेटा, आपको मैं देता हूं पूरे का पूरा 1 मिनट इन 5 केस को सोल्व करने के लिए। आपको सर क्या कैलकुलेट करना है, सर हमें कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, जल्दी से आप निकाल लीजिए बेटा, ठीक है। और एक मैं केस और दे दूं इसमें से, वैसे 6, उसमें भी आप करके देखना। केस नंबर 6 बेटा, केस नंबर 6 न्यू, उसमें तो न्यू रेशो देना पड़ेगा मेरे को, न्यू रेशो रहने दो बेटा, न्यू रेशो ही दे दिया तो फायदा क्या है, आप इन्हीं को करो, ठीक है, इन्हीं 5 को करो। न्यू रेशो देने के बाद क्या फायदा, न्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है। तो ये 5 केसेस आप करने वाले हो, आपके पास पूरा 1 मिनट है, हम बैठ जाते हैं।
जल्दी से कीजिए बेटा, आज यही हम करवाने वाले हैं, 5 ही केस हम करने वाले हैं, उसके बाद आप लोगों को 25 क्वेश्चन होमवर्क, उसके बाद जो ये छुटमुट टॉपिक हैं जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं वो कल से हम करने वाले हैं। यू हैव 30 सेकेंड मोर। हो गया? 10 सेकेंड रहते हैं वैसे अभी आपके, निकालिए। जी सर, हो गया हमारा। आप और करवा दीजिए। चलो बेटा करवाता हूं मैं, चलो करवाता हूं बेटा मैं। तो सॉल्यूशन पे आ जाइए, सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे सर, इनका पहले तो लिखते हैं हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिख देते हैं ताकि हमें बार बार जाना ना हो। 1:1:1 किसका है सर? A:B:C। ठीक है, और C को ही रिटायर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रखा है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या रखा है बेटा? C रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, कुछ भी नहीं दे रखा, तो न्यू रेशो कितना हो जाएगा सर? न्यू रेशो इसका A:B 1:1, और इनका गेनिंग रेशो भी क्या हो जाएगा सर? गेनिंग रेशो भी सेम हो जाएगा, ये हमने अभी प्रूफ करके दिखाया बेटा आप लोगों को, 1:1, कुछ नहीं कह रखा हो तो। जी सर, केस नंबर 2 पे आ जाओ बेटा, केस नंबर 2 पर आ जाओ, केस नंबर 2 पर आ जाओ। तो केस नंबर 2 क्या कहता है? सी रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म एंड ही सरेंडर हिज शेयर इक्वली टू बोथ ए एंड बी। कहता है कि इक्वली दे दिया उसने अपना शेयर, किसको? ए एंड बी को। तो बेटा सी का शेयर कितना था? सी शेयर सर 1/3, कितना था? 1/3। तो उसने इसका हाफ किसको दे दिया सर? हाफ दे दिया ए को और हाफ दे दिया बी को। तो भाई कितना होगा? ही सरेंडर टू ए एंड बी कितना सर? 1/3 का हाफ, दैट इज 1/2। किसी भी चीज का अगर आपको हाफ करना है तो उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। यस सर, लाइक मैंने कहा 6 का हाफ करना, तो सर 6 का हाफ करते हैं 1/2, ऐसे ही करते हैं ना। यस सर, ये हो गया 3। तो किसी भी चीज का हाफ करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2, दैट इज डिवाइड कर दो 2 से। ओके सर, इसी तरह से निकल जाता है। मैंने कहा 100 का हाफ करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो 1/2, बेटा 50 आ जाएगा। तो किसी भी चीज को हाफ करना हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2, दैट इज डिवाइड कर दो 2 से। इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसका मतलब होता है डिवाइड कर दो 2 से। तो इसका कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा? 1/6, मतलब उसने 1/6 तो मिस्टर ए को दे दिया और 1/6 मिस्टर बी को दे दिया है। तो मिस्टर ए को दे दिया कितना सर? ए को दे दिया 1/6 और बी को कितना सरेंडर कर दिया? 1/6। तो इन्होंने गेन कितना कर लिया सर? यही इन्होंने गेन किया है। तो इनका गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा सर? गेनिंग रेशो तो इनका इक्वल है, क्योंकि यहाँ कह ही रखा है सर, क्लियर कट कह रखा है कि इसने क्या कर दिया है, इक्वली इक्वली क्या कर दिया? इक्वली सरेंडर कर दिया। तो इनका गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा सर? गेनिंग रेशो तो 1:1 ही हो जाएगा। और सर इनका क्या नाम है, न्यू रेशो क्या हो जाएगा? न्यू रेशो क्या हो जाएगा सर? न्यू रेशो हो जाएगा ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। यही फॉर्मूला क्या नाम है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता था सर? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्यों? क्योंकि नए पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करता था, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? गेन कर रहे हैं। तो न्यू रेशो ऐसे निकलेगा ना। जी सर, तो बेटा ए का निकालना सर, ए का ऑलरेडी था 1/3 और बी का भी ऑलरेडी कितना था? 1/3, और इन्होंने कितना क्या गेन करा? 1/6 और 1/6। तो यहां से करो 6 एलसीएम आ गया, तो 2 + 1 दैट इज 3/6, और यहां से क्या हो जाएगा सर? 6, तो 2 + 1 = 3/6, 3/6 सर। तो इनका कितना हो जाएगा सर? इनका न्यू रेशो हो जाएगा, न्यू रेशो हो जाएगा सर 1:1। कितना हो जाएगा सर? 1:1। ठीक है जी सर, ये तो सर सिमिलर टू 1 है, बिल्कुल बेटा एक जैसा ही है। उसके बाद चलते हैं बेटा थर्ड पे। थर्ड कहता है सी रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म एंड सरेंडर हिज शेयर इन 3:2 मिस्टर ए एंड बी। मतलब 3:2 में उसने अपने हिस्से को सरेंडर करते हुए किसको दे दिया? ए को और बी को दे दिया। जाते जाते एक अच्छा काम कर गया उसने, कितना किया सर? 3/5 किसको दे दिया अपने हिस्से का सर? ए को, और क्या नाम है 2/5 अपने हिस्से का किसको दे दिया सर? बी को। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। केस नंबर 3 बेटा, केस नंबर 3, केस नंबर 3 इस तरह से 3 लिखवा रखा था, तो केस नंबर 3 पे आ जाओ। ठीक है, तो कह सकता हूं सीज सरेंडर हिज शेयर टू
मिस्टर ए को कितना सरेंडर कर दिया, दैट इज ए कितना गेन कर रहा है, दैट इज मिस्टर ए गेन। कितना गेन कर रहे हैं बेटा, कितना गेन कर रहे हैं सर, वो गेन कर रहे हैं, दैट इज मिस्टर ए गेन्ड या ओनली गेन। कितना गेन करता है सर, ये करते हैं, उनका हिस्सा कितना था सी का 1/3, और इन्होंने कितना दे दिया सर, ए ओब्लिक बी को दे दिया है, इन्होंने सरेंडर कर दिया है, सरेंडर टू ए रेशो बी, कितना सरेंडर कर दिया सर 3:2 में। तो कितना खुद के शेयर का 3/5 तो किसको दे दिया है सर ए को, और बी को कितना दे दिया है सर 1/3 का 2/5 सर। तो इसको करेंगे तो हाँ यहां आ जाएगा 3/15 और यहां आ जाएगा 2/15। मैंने कहा था आप इसको क्या कहिए, कट मत करना, एज इट इज लिख देना, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है, कट मत करना, इसी तरह से लिख दो, ठीक है। तो सर ए कितना, इनका गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा सर, गेनिंग रेशो हो जाएगा 3:2, कितना गेनिंग रेशो कितना हो गया सर, इनका गेनिंग रेशो हो गया 3:2, और ऊपर क्लियर कट दे भी रखा था बेटा, गेनिंग रेशो 3:2 है, तो इसको करने की जरूरत भी नहीं था, यहाँ पे मैंने प्रूव भी कर दिया, लेकिन दे भी यही रखा था जी सर। उसके बाद इनका न्यू रेशो क्या हो जाएगा सर, इनका न्यू रेशो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्लियर कट था कि वो खुद के शेयर का 3/3 हिस्सा दे रहा है, किसको 3/2, दैट इज 3/5 दे रहा है ए को, और 2/5 किसको दे रहा है सर बी को दे रहा है। तो ए एंड बी कितना गेन कर रहे हैं सर 3:2 में गेन कर रहे हैं, तो वही मैंने ऊपर निकाला है। और न्यू रेशो कैसे आ जाएगा बेटा, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो बेटा। तो ए कितना हो जाएगा सर, ए का ऑलरेडी था 1/3 और बी का ऑलरेडी रेशो था 1/3, तो प्लस कर देंगे सर, ए कितना लेगा 3/15 और ये लेगा सर 2/15, तो करो बेटा सर 15 हो गया एलसीएम, तो 3 5 जा 5 + 3 दैट इज 8/15, और यहाँ कितना हो जाएगा सर 15, तो 3 5 जा तो 5 + 2 दैट इज 7/15, तो यहाँ जाएगा 8:7 बेटा, न्यू रेशो कितना हो गया सर 8:7, ये हो गया इनका न्यू रेशो। तो उसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है सर, नेक्स्ट कहता है कि नेक्स्ट बेटा सिमिलर है, सेम है, कितना 1 और 2 के, तो क्या करके दिखाता हूं मैं आपको। कहता है सी रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म एंड सरेंडर 1/6 टू मिस्टर ए एंड 1/6 टू मिस्टर बी। तो बेटा यहाँ पे एक बार बताना, तो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं केस नंबर 4 का सॉल्यूशन कर रहा हूं, केस नंबर 4 का। तो गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा सर, गेनिंग रेशो ऑफ ए ओब्लिक बी 1:1 हो जाएगा बेटा, 1/6 कैसे सर 1/6 दैट इज 1:1। और इनका न्यू रेशो क्या हो जाएगा, न्यू रेशो क्या हो जाएगा सर, न्यू रेशो हो जाएगा ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तो गेनिंग कितना कर रहे हैं सर, ए का कितना हो जाएगा, ओल्ड कितना था 1/3 + 1/6, और बी का 1/3 + 1/6। आराम से कर लोगे, यस सर आराम से कर लें, क्या दिक्कत वाली बात है। तो सर 6 तो एलसीएम हो गया, तो 2 + 1 दैट इज 3/6, और यहाँ भी कितना हो जाएगा सर 2 + 1/6 दैट इज 3/6। तो इनका न्यू रेशो क्या हो गया, मैंने कहा था ना 1 और 2 जैसा ही है, 3:3 दैट इज 1:1 जी सर, मतलब 3:3, तो 3 भी 3 से कट हो जाएगा, यस सर, या फिर यहीं से कटो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यस सर। आगे चलो बेटा, सर आगे हम कर रहे हैं लास्ट पार्ट। सर लास्ट पार्ट क्या कह रहा है सर, लास्ट पार्ट कह रहा है सी रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, ही सरेंडर 1/12 टू मिस्टर ए एंड रेस्ट दैट इज बैलेंस टू मिस्टर बी। तो बेटा यहाँ पर पता लगाना पड़ेगा, क्या पता लगाना पड़ेगा सर, देखो सीज शेयर केस नंबर 6, तो सीज शेयर कितना था सर, सीज शेयर था 1/3, ठीक है, सी सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ मिस्टर ए को कितना दे रहा है सर 1/12, ठीक है, एंड टू मिस्टर सरेंडर लिख लो, सी सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ मिस्टर बी। बेटा मिस्टर बी को कितना दे रहा है बेटा, उसका 1/3 था टोटल, उसमें से उसने 1/12 किसको दे दिया, ए को दे दिया, तो बी का कितना आ गया सर, बी का भी निकाल लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 2, मतलब उसका खुद का शेयर जितना था उसमें से 1/12 तो उसने ए को दे दिया, तो बी का निकाल लीजिए बेटा, तो ये हो गया 12, तो 3 4 जा
तो 4 माइनस 1 दैट इज 3/12 बेटा उसने किसको दे दिया, उसने खुद के हिस्से का 3/12 किसको दे दिया सर, खुद के हिस्से का 3/12 दे दिया बी को। और बेटा एक बार चेक करना, एक बार चेक करो क्या ये 1/3 ही बनता है, कितना 1/12 प्लस 3/12, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इतना तो ए को दे दिया है, इतना बी को, क्या ये 1/3 के इक्वल है बेटा, ये प्रूफ है, ये प्रूफ पार्ट है, आप लोगों को प्रूफ दे रहा हूं मैं कि हाँ इतना ही होता है या नहीं होता। तो 3 1 जा 3 और 3, सर ऐसे करते ही नहीं ना, 3 1 जा 3, ऐसे काटेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी सर, वैसे ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सर 12 बेस में है तो 4/12, तो ये होगा 1/3, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये मैंने प्रूफ पार्ट है बस, और कुछ नहीं है, कहीं सोचिए ये सर ने क्या करवा दिया, सिर्फ प्रूफ है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रूफ है कि उसने कितना दे दिया सर, उसने 1/12 तो ए को दे दिया है और 3/12 बी को दे दिया है। तो उनका गेनिंग रेशो कितना हो गया सर, गेनिंग रेशो हो गया 1:3, कितना हो गया 1:3, 1:3, डिनोमिनेटर में तो दोनों में 12 है जी सर। उसके बाद इनका क्या निकालेंगे हम, इनका न्यू रेशो निकालेंगे बेटा। तो न्यू रेशो कैसे निकलेगा सर, न्यू रेशो निकलेगा ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना है सर, ओल्ड रेशो है इनका सर, ओल्ड रेशो तो 1/3 है ए का 1/3 और बी का 1/3, और इनको कितना मिल रहा है 1/12 और इनको कितना मिल रहा है 3/12, ऐसे ही है ना। यस सर, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं 3/12 ही है क्या, यस सर 3/12 ही है। तो चलो करते हैं बेटा। तो एलसीएम कितना हो गया सर, एलसीएम हो गया 12, तो 3 4 जा 4 + 1 दैट इज 5/12, और यहाँ पर कितना हो जाए सर 12, 3 4 जा 4 + 3 दैट इज 7/12 बेटा। ठीक है, 7/12। तो न्यू रेशो कितना हो गया सर, न्यू रेशो हो गया इनका, न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी कितना हो गया सर 5:7, कितना हो गया 5:7 बेटा। ये था बेटा छुटमुट टॉपिक आप